आप ये वीडियो देखिए पहले। माहौल खराब करने आए हैं। सुबह से बच्चे हम लोग हैं यहाँ पे। क्या कह रहा है? गरीब घर के बच्चे हैं। क्या कह रहा है? ये एजेंडा फैलाने आया है। किसका? पार्टियों का एजेंडा फैलाने। काकरोच पार्टी वाला है। यहाँ पे सारे बच्चे युवा हैं, सब अपनी अपनी पढ़ाई को लेके आए हैं। इसका जो काकरोच पार्टी के जो फाउंडर आएगा उसको भी भगा दोगे? बिल्कुल, हम किसी के पार्टी के समर्थन में नहीं है। हम अपना स्कोर कार्ड बड़ी शांति धरना करने आए हैं। ऐलान कर दिया गया था कि हम वहाँ पे कैंडल मार्च निकाले थे और हमने वहीं से ऐलान कर दिया था कि हम जो है 12 तारीख को लखनऊ इको गार्डन आएंगे। ये शिक्षकों और विद्यार्थियों का प्रोटेस्ट है, इसमें काकरोच जनता पार्टी का कोई रोल नहीं। कोई लेना देना नहीं। ये वीडियो लखनऊ के हैं जिसमें यूपी के स्टूडेंट्स कॉकरोच पार्टी के लोगों को अपने प्रोटेस्ट से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। कारण है कि कॉकरोच वाले उनका ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट हाईजैक कर रहे थे। देखिए 12 जून को लखनऊ में जो कुछ भी हुआ उसे इस अभिजीत दिप्के और कॉकरोच जनता पार्टी की रणनीति की पोल खोल कर रख दी है। यहाँ उत्तर प्रदेश के स्थानीय छात्र संगठनों और शिक्षकों ने कई हफ्ते पहले से ही 12 जून को आंदोलन की तारीख तय कर रखी थी। तपती धूप में ग्राउंड पर मेहनत करके भीड़ जुटाने का असली काम उन स्थानीय लोगों ने किया था जो परीक्षा सुधारों के लिए लड़ रहे थे। लेकिन अभिजीत दिप्के ने प्रोटेस्ट के लिए जानबूझकर अपनी तारीख भी 12 जून ही रखी। मकसद बिल्कुल साफ था, एक बनी बनाई तैयार भीड़ के बीच में एंट्री मारना, वहां जाकर असली छात्रों के चेहरों के सामने खड़े होकर रील्स और तस्वीरें बनवाना और फिर उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये दावा करना कि कॉकरोच जनता पार्टी की यूपी में आई बहुत बड़ी लहर है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत सोशल मीडिया के एल्गोरिदम से नहीं चलती। वहां के छात्रों और शिक्षकों को तुरंत समझ आ गया कि उनके असली संघर्ष को किसी के पर्सनल ब्रांडिंग के खेल के लिए हाईजैक किया जा रहा है। उन्होंने खुद को एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल होने से साफ मना कर दिया। जहां स्थानीय छात्र गर्मी में डटे रहे, वहीं अभिजीत दिप्के लखनऊ की उस भीषण गर्मी में सिर्फ 28 मिनट ही टिक सके। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली में 5 बजे तक भी नहीं रुक पाए थे। पुणे में 300 से कम लोग आए, जंतर मंतर पर करीब 1000 और लखनऊ में तो दूसरे की भीड़ को ही अपनी दिखाने की कोशिश हुई। ये है कॉकरोचों की जमीनी पकड़। फिर भी टूर आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अभिजीत दिप्के की स्ट्रेटेजी फिलहाल जेनजी को सड़क पर उतारने से कहीं और बड़ी है। आपको क्या लग रहा है कि ये कोई अचानक गुस्सेल एक्टिविस्ट का रोड ट्रिप है? नहीं, ये कैलकुलेटेड सेलिब्रिटी स्टाइल पॉलिटिकल रोल आउट। अभिजीत दिप्के भारत में बैक पैकर की तरह नहीं घूम रहे, वो एक स्क्रिप्टेड टूर चला रहे हैं जो एक प्रोफेशनल पॉलिटिकल ब्रांडिंग की तरह काम कर रहा है। सड़क पर उतरना, भीड़ जुटाना, विजुअल्स कैप्चर करना और अगले शहर की ओर बढ़ जाना। मकसद है ऑनलाइन वायरल हल्ले को जमीन पर असली ताकत और नेशनल रिलेवेंस में बदलना। तभी तो अमेरिका से उतरते ही 6 जून को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट का हेडलाइनर बन गए। प्लेन से नीचे उतरकर कैमरों के सामने अम्बेडकर की किताब लहरा दी, क्लासिक ऑप्टिक्स। कुछ दिन बाद 11 जून को पुणे में यूनिवर्सिटी कैंपस पर एजुकेशन मैनिफेस्टो लॉन्च किया। अगले ही दिन 12 जून को लखनऊ, आगे अमृतसर, बेंगलुरु और 20 जून को दिल्ली जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट प्लान है। ये रैंडम नहीं है, ये पहले से घोषित टाइट आइटनरी है जो छात्रों के पहले से चल रहे गुस्से के साथ परफेक्ट टाइमिंग में फिट किया गया। लखनऊ का मामला तो बिल्कुल साफ है, लेकिन यूपी के छात्रों ने आंदोलन हाईजैक नहीं होने दिया और दिप्के को वहां से जल्दी निकलना पड़ा। देखिए सीजेपी की शुरुआत सोशल मीडिया रिबेल के तौर पर हुई, जिसके संस्थापक दिप्के आप पार्टी के सोशल मीडिया कैंपेन से जुड़े थे। लेकिन सोशल मीडिया तो आसान है, असली राजनीति में जमीन पर ट्रैक्शन चाहिए होता है। इसीलिए ही दिप्के राहुल गांधी स्टाइल में हर शहर में 1-2 घंटे के लिए ड्रॉप इन कर रहे हैं। ये मल्टी सिटी टूर असल में बिना किसी जमीनी वजूद के हवा में राजनीतिक साख यानी लेजिटिमेसी बनाने का एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है। जब आप अटलांटिक महासागर के उस पार आराम की जिंदगी जी रहे हो तो भारत की जनता के साथ जुड़ना नामुमकिन होता है। लोग एक डिजिटल चेहरे से कनेक्ट नहीं कर पाते। हम ये खेल पहले भी देख चुके हैं। राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा इसी वजह से की थी ताकि वह अपने ऊपर लगे विदेशी और एलीट के ठप्पे को हटा सकें और जनता को दिखा सके कि वह भी सड़कों पर चल सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। दिप्के इसी स्ट्रेटेजी का एक शॉर्टकट और इन्फ्लुएंसर वर्जन आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि उनका पूरा आंदोलन सिर्फ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर पैदा हुआ और जमीन पर इसकी कोई गहरी जड़ें नहीं है, इसलिए उन्हें ये दिखाने के लिए स्टेट टू स्टेट घूमना पड़ रहा है कि उनका नेटवर्क पूरे भारत में फैला है। हम जो देख रहे हैं वह भविष्य में अपनी पहचान चमकाने के लिए स्ट्रीट पावर यानी जमीनी ताकत का एक नकली टेस्ट है। बड़े राज्यों की राजधानियों में पैर रखकर वह अपनी पहचान बनाना चाहते हैं ताकि अपने डिजिटल फॉलोअर्स को एक रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल एसेट में बदल सके। लेकिन जैसा कि लखनऊ ने साबित कर दिया, 20 मिनट की कैमियो और एक अच्छी तरह से एडिट की गई वीडियो रील से असली जमीनी आंदोलन नहीं खरीदे जा सकते। जब कैमरे बंद हो जाते हैं और लग्जरी गाड़ियां रवाना हो जाती है तो असली स्टूडेंट्स वही धूप और सिस्टम से लड़ने के लिए छूट जाते हैं, जबकि सेलिब्रिटी क्रांतिकारी अगली रील शूट करने के लिए दूसरे शहर की फ्लाइट पकड़ लेता है। तो ये टूर क्या साबित कर रहा है? अभिजीत दिप्के को पर्सनल ब्रांड बनाना कि अमेरिका में बैठे पीआर एक्सपर्ट
स्पॉट से सब कुछ छोड़कर सड़क पर उतरने वाले ऑल इंडिया यूथ लीडर तक। नेशनल फुटप्रिंट बढ़ाना, दिखाना कि सीजेपी सिर्फ दिल्ली या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं, यूपी, पंजाब, कर्नाटक तक पहुंच चुकी है। मीडिया साइकिल पर कब्जा करना, हर शहर से हेडलाइंस, भीड़ की तस्वीरें, रील्स जो एल्गोरिदम को खुश रखें। नैरेटिव कंट्रोल की सब कुछ ऑर्गेनिक, छात्र आक्रोश लगे जबकि आलोचक इसे अवसरवाद कहें। राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा से विदेशी का टैग हटाने और लोगों से जुड़ने की कोशिश की थी। दीपके भी ठीक वही कर रहे हैं कि मैं अमेरिका में गुस्सा नहीं हूँ, जमीन पर हूँ और जनता से मिल रहा हूँ का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आप पार्टी का अनुभव काम आ रहा है। डिजिटल सटायर के साथ स्ट्रीट ऑप्टिक्स से मोमेंटम बनाने का फॉर्मूला तैयार है। आलोचक इसे ढोंग या बी टीम पॉलिटिक्स कह रहे हैं। हकीकत यह है कि ये सोशल मीडिया से स्ट्रीट पावर बनाने का एक्सपेरिमेंट है। रैंडम प्रोटेस्ट नहीं, प्लान्ड पॉलिटिकल सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश है। कॉकरोच मार्च कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल प्लान्ड आइटिनरी के साथ, रैंडम बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ हमारे और भी चैनल है, वहां भी हमें फॉलो जरूर करें।